सो हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, दिस इज प्रत्युष आनंद। वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है साई सेल्स के ऊपर। तो हम साई सेल्स को समझने वाले हैं कि साई सेल्स फंडामेंटली और टेक्निकली कैसे मूव करने वाला है और साई सेल्स पे हमें पोजीशन बनाना इंपॉर्टेंट है। पोजीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो टेक्निकली से चालू करते हैं। टेक्निकल पे हम देखते हैं कि जो साई सेल है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे है और मार्केट भी है ना एक अपर लेवल पे रिजेक्शन देके नीचे आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा, बिकॉज कंपनी के जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सो अगर हम टेक्निकली देखें तो जो ये लेवल्स है, इस लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, एक अच्छा सप्लाई जोन है। तो इस लेवल पे हमें कहीं पे भी प्राइस मिलती है वापस, तो हम लोग एक अच्छा अपर मोमेंटम को टारगेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 240 245 50 लेवल्स के आसपास के लिए हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होने वाला है वो 170 60 हम 65 के आसपास बनाएंगे। 34 35 के आसपास स्टॉप लॉस होगा एंड वी कैन इजीली टारगेट 240 रुपीज, जो मतलब हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा 2.5 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अगर वीकली चार्ट हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में हमें एक चीज क्लियरली दिखती है कि जो मार्केट है अपर लेवल पे रिजेक्शन दे रहा है। बट जो अच्छी चीज ये है कि मार्केट 50 और 21 ईएमए दोनों को सपोर्ट कर रहा है, बोथ ऑफ द टाइम फ्रेम्स पे। 21 ईएमए और 50 ईएमए को बोथ ऑफ द टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट कर रहा है। वी कैन क्लियरली सी दैट व्हेनेवर द मार्केट has rallied, it has taken support over 21 EMA और इधर 50 EMA एंड देन उसने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन पे एक बार दो बार सपोर्ट मिल चुका है, हम तीसरी बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे आता है तो वापस से एक हमें शार्प मूव देखने को मिल सकता है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो कंपनी को फंडामेंटली देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का बेसिक काम क्या है। तो जो कंपनी है वो साड़ीज बेचती है, एथनिक वेयर क्लोथ साउथ इंडिया में बेचती है। मोस्टली वेडिंग साड़ीज बेचती है, विमेन साड़ी, फेस्टिवल क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो हमें एक चीज तो आइडिया लग जाता है कि अगले जो 2 क्वार्टर है वो बहुत ज्यादा शादियों के सीजन आने वाला है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी पीयर कंपनीज है, जितने भी इस टाइप के स्टॉक्स हैं जो साड़ीज बनाती है, एथनिक वियर्स बनाती है और लोगों को प्रोवाइड करती है, दे आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज शादियों का ही टाइम है। कंपनी की आपने सेल्स देखी, अगर आपको कंपनी की मैं सेल्स दिखाता हूँ तो जो कंपनी की सेल्स है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से बढ़ के 30-35% के आसपास बढ़ के 444 करोड़ हो गया है। इनका जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज आल्सो सेम फिर 40 करोड़। तो इनका जो पैट है 40 करोड़ है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में जो इनका पैट था वो था 24 करोड़। इसका मतलब है जो कंपनी की उछाल है पैट में वो है मोर देन 80 to 90% के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अगर हम लोग इसी चीज को, कंपनी की जो ग्रोथ गाइडेंस है, कंपनी कहती है कि हम 18 से 20% से ईयरली ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, कंपनी का जो कंपनी कह रही है कि हम 18 से 20% के हिसाब से ईयरली ग्रो करने वाले हैं, ना कि सिर्फ 15%। इसका मतलब ये है कि अगले 2 क्वार्टर में अगर कंपनी 444 करोड़ का अगर 18-20% के हिसाब से ग्रो करके अगर 500 करोड़ की सेल करके अगले 2 क्वार्टर में 500 करोड़ की सेल होती है, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन स्टक रहता है, तो वी कैन क्लियरली से एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकता है और जो स्टॉक की प्राइस को और अपर लेवल्स पे लेके जाता है, प्रोवाइडेड विद द ट्रेडिशनल फेस्टिवल सीजन विच इज कमिंग। अभी करंटली अगर कंपनी को देखें तो कंपनी ने 74 स्टोर्स के एक्सपेंशन कर रखी है 4 स्टेट में, जो चारों स्टेट है मोस्टली साउथ इंडिया की ही है। उनका एक नया फॉर्मेट भी आया है वाली स्टोर, विच इज ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू जनरेशन। मतलब ऑफलाइन भी कर रहे हैं वो, ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान है कंपनी के वो यही है कि वो 18 से 20% के हिसाब से ग्रो करने वाले हैं और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स की जो अभी जो इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन है, मार्केट में थोड़ी मंदी ज्यादा है, तो अगले 1 से 2 साल की प्रोजेक्शन ये है कि जैसे ही मार्केट मंदी से हटेगा, मार्केट में डिमांड आएगी, पैसा आएगा लोगों के पास, they'll start buying more and more and the company profitability will increase. We can clearly see that a company increases by 15 to 20% got yearly 20%, then it's a good amount of money we can make. So fundamentally स्टॉक क्लियर हमें है और टेक्निकली स्टॉक हमें क्लियर है। So अगर हम बेसिक सा आइडिया लगाए तो अगर कंपनी अगले 2 क्वार्टर में 500 करोड़ का सेल करती है और 800 करोड़ का इन्होंने अभी कर दिया है, तो 1800 करोड़ का इनका सेल्स आ जाएगा। ठीक है, इनका अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 1600 करोड़ है तो लगभग 360 300 320 310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी होगा, जो अगर हम सारी चीजें हटाएंगे तो 250 करोड़ के आसपास आ जाएगा, विच इज 200-250% मोर देन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर इस चीज को कर पाते हैं, अगर अगर कंपनी अपने प्रोजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाती है, तो वी कैन क्लियरली सी बाय बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटली दैट वी कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर हियर। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना।